सोचिए, लायनल मेस्सी कोलकाता आ रहे हैं। ये एक सपने जैसा था, है ना? लेकिन ये सपना एक बहुत बड़े विवाद में बदल गया। चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, जिस मेसी टूर को इंडिया की फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट माना जा रहा था ना, वही कलकत्ता में एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक शर्मिंदगी बन गया। और ये सिर्फ एक फेल्ड इवेंट की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, गवर्नेंस और इंडिया की ग्लोबल इमेज से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी है, जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखना होगा। तो सवाल उठता है कि ये इवेंट कोलकाता में ही क्यों हुआ? भाई सीधी सी बात है, वेस्ट बंगाल में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, वो एक इमोशन है, एक जुनून है। तो लायनल मेसी जैसे लेजेंड के लिए इससे बेहतर जगह भला और क्या हो सकती थी, है ना? ये इवेंट ना मेसी के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फैन आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा था। मतलब इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मेसी आएं और हाथ हिलाकर चले जाएं, नहीं, मकसद था फैंस को उनके हीरो से सीधे जोड़ना, एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो वो जिंदगी भर न भूलें। असल में ये ग्लोबल आइकॉन्स के लिए अपनी ब्रांड लॉयल्टी बनाने का सबसे पावरफुल तरीका होता है। और उम्मीदें, अरे उम्मीदें तो आसमान छू रही थीं। आप अंदाज़ा लगाइए, रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस ने एक प्रीमियम एक्सपीरियंस और अपने हीरो की बस एक करीबी झलक पाने के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। लेकिन जो वादा किया गया और जो हकीकत में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। सोचिए, फैंस को प्रॉमिस किया गया था मेसी के साथ एक क्लोज, यादगार मुलाकात का, पर मिला क्या? मेसी की एक बहुत ही छोटी सी झलक, वो भी इतनी टाइट सिक्योरिटी में कि उन्हें ठीक से देख पाना भी नामुमकिन था। लाखों रुपए खर्च करने के बाद लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो आखिर सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ क्या था? हालात इतने कैसे बिगड़ गए? चलिए इसके पीछे के मेन रीजंस को समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी वजह थी उम्मीदों और हकीकत के बीच का वो बहुत बड़ा गैप। ऑर्गेनाइजर्स ने बड़े बड़े वादे करके भीड़ तो बुला ली, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाए। ऊपर से क्राउड और वेन्यू का मैनेजमेंट इतना खराब था कि पूछिए मत। सिक्योरिटी स्टाफ भी कम था, और जब लोगों का गुस्सा भड़का तो उनकी शिकायत सुनने वाला या उन्हें शांत करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। और देखिए, एक सीधी सी बात है, जब लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है तो गुस्सा तो आएगा ही। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन उस गुस्से को संभालना, उसे मैनेज करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी थी, और इसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए। वैसे अगर ये पूरी जानकारी आपको काम की लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जब मामला पूरी तरह हाथ से निकल गया और दुनिया भर में इंडिया की इमेज पर सवाल उठने लगे, तब जाकर ऑर्गेनाइजर्स और सरकार की नींद खुली। इसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने इस पूरे मिसमैनेजमेंट के लिए सीधे सीधे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ साफ माना कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और इसी वजह से ये सारे हालात बिगड़े। लेकिन इस एक घटना की असली कीमत सिर्फ कोलकाता को नहीं, बल्कि पूरे भारत को चुकानी पड़ रही है। जरा सोचते हैं कि इसका असर आखिर कितना गहरा है। देखिए, इस तरह की घटनाओं की ना कई तरह की कॉस्ट होती है। सबसे बढ़िया हमारी रेप्यूटेशन कॉस्ट, मतलब हमारी साख। जब भारत ओलंपिक जैसे ग्लोबल इवेंट्स होस्ट करने का सपना देख रहा हो, तब लायनल मेसी जैसे ग्लोबल आइकन के इवेंट का ऐसा हाल हमारी क्रेडिबिलिटी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे भविष्य के टूर्स, टूरिज्म और स्पॉन्सरशिप कॉन्फिडेंस पर भी सीधा असर पड़ता है। और हाँ, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ वो है इकोनॉमिक कॉस्ट, और इन सबको संभालने में जो एक्स्ट्रा रिसोर्स लगे वो है गवर्नेंस कॉस्ट। और इस मिसमैनेजमेंट के पीछे ना एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती भी छिपी है। भारत में पुलिस और आबादी का रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है। मतलब आइडियली जहां 500 लोगों पर एक पुलिस वाला होना चाहिए, वहीं भारत में एवरेज 831 लोगों पर सिर्फ एक है। अब आप ही बताइए, जब एनफोर्समेंट ही इतना कमजोर होगा तो नियम तोड़ने वालों को सजा का डर कैसे रहेगा? तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे एपिसोड से हम क्या सबक सीख सकते हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है नियम तोड़ने को महंगा बनाना, और ये पक्का करना कि सजा मिलेगी ही मिलेगी। जब लोगों को ये पता होगा ना, तो वो खुद ही सुधर जाएंगे। दूसरा, फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के लिए क्राउड मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स गवर्नेंस के प्रोटोकॉल्स को वर्ल्ड क्लास बनाना ही होगा। तीसरा, सिविक सेंस को स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा बनाना होगा, ताकि ये आदत में आ जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, हमारे नेताओं और वीआईपीज को खुद एक मिसाल पेश करनी होगी।
जब वो खुद नियमों को मानेंगे तभी तो जनता भी उन्हें फॉलो करेगी। सच कहूं तो इस एक घटना ने हमें आईना दिखा दिया है कि बड़े बड़े ग्लोबल सपने देखने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना कितना जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि भारत को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स को सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए किन सुधारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर एक गहरी समझ बनाने के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।